हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीकेएच मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की हमारी क्लास है कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक गणित। तो देखिए, जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी बच्चों को ये वीडियो मिल जाए। तो देखिए, आज की क्लास में हमने कक्षा 11 कि प्रश्नावली 1.1 यानी पहले अध्याय का स्टार्ट किया है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, वीडियो लास्ट तक देखना। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है समुच्चय यानी सेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेट। तो पहले चर्चा करेंगे हम समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो समुच्चय क्या होता है? यानी किसी वस्तु ओ के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को, संग्रह या समूह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर यानी A, B डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, समुच्चय क्या होता है? किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित मतलब जिसका कुछ अर्थ हो या कुछ विशेषता प्रकट हो रही हो, उस संग्रह यानी समूह को हम समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर ABC से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले देखें, हम समझेंगे समुच्चय को। तो एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमने कि एक सप्ताह में 8 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 8 दिन होते हैं। तो देखिए, एक सप्ताह में 8 दिन नहीं होते, तो ये हमारा क्या होगा? समुच्चय नहीं है। अब यदि हम कहें कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो देखिए इससे क्या हमारा एक सुपरिभाषित यानी एक विशेष अर्थ निकल रहा है। यानी एक वर्ष में 12 महीने होते, सही बात है। तो ये क्या होगा? हमारा समुच्चय कहलाएगा। यानी एक सप्ताह में 8 दिन होते हैं, 8 दिन तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ये हमारा समुच्चय हो। पहला प्रश्न है आज, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहला प्रश्न का पाठ है हमारा एक कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह लिखिए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम लिखने हैं हमें। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीनों के नाम आते हैं? पहला आ जाएगा जनवरी, जून और जुलाई। तो देखिए, ये हमारे क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के सभी नाम हैं। तो इनकी भी गिनती है। तो इससे क्या हो रहा है? एक हमारा सुपरिभाषित संग्रह बन रहा है, इसका समूह बन रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा समुच्चय है। इसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो ये समुच्चय है। आगे सेकंड पार्ट है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, भारत में काफी सारे प्रतिभाशाली लेखक है। कहाँ तक हम लिखेंगे? एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली लेखक है। तो भारत के सभी प्रतिभाशाली लेखकों को हम नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगा? हमारा समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय
नहीं होगा। आगे थर्ड पार्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज है, पहले सचिन तेंदुलकर थे, अब विराट कोहली हैं, आगे भविष्य में कोई और होगा। तो देखिए यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को पूछा गया था, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की हम गिनती नहीं कर, ये कोई निश्चित नहीं है कि एक ही होगा, एक से बढ़कर एक आएंगे गए हैं, तो ये भी क्या होगा हमारा समुच्चय नहीं हो सकता, इसको भी हम समुच्चय नहीं कहेंगे, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, तो समुच्चय नहीं होगा। आगे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए कक्षा की भी एक सीमित संख्या होती है कि हमें कक्षा 1 में 10, कक्षा 1 में 20 बच्चे लेने हैं, या 4 में 5 लेने हैं, या जितने भी होंगे उनकी संख्या एक निश्चित की जा सकती है। तो ये क्या है, एक सुपरिभाषित है, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। आगे फिफ्थ पार्ट है हमारा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, ... 99, 1 से, यानी ये सभी क्या है 100 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो इनका क्या है, एक निश्चित संख्या है, इसका भी ये क्या है, सुपरिभाषित है ये भी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये समुच्चय है, समुच्चय है, या इसको हम समुच्चय कह सकते हैं। आगे लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो यानी लेखक जो प्रेमचंद हुए उनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं उनका हमें संग्रह है, यानी सुपरिभाषित है ये भी। हम एक व्यक्ति जो प्रेमचंद हैं उनके जो उपन्यास लिखे गए हैं, उन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखे थे, गोदान, गबन आदि, तो ये भी क्या होगा हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि हम प्रेमचंद के उपन्यासों का वर्णन कर सकते हैं, ये भी एक सुपरिभाषित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय है। आगे हमसे कहा गया सभी समपूर्णांकों का संग्रह बताइए। देखिए पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। सभी समपूर्णांक 0, 1, सम बोला है तो 2, 4, 6 ... और माइनस में क्या हो जाएगा, -2, -4 और -6, इसी प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं। तो इन सभी क्या हो रहा है, देखिए हमारा एक सुपरिभाषित संग्रह मिल रहा है, समूह बन रहा है सुपरिभाषित, तो ये भी क्या होगा हमारा समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। आगे प्रश्न का 8 पार्ट है हमारा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए इस अध्याय में जो भी प्रश्न आए हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा समुच्चय कहलाएगा। इस अध्याय में जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो इसे लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय होगा, यह है एक समुच्चय होगा। आगे विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए विश्व में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर हैं, तो विश्व के सभी जानवरों को हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे यह है समुच्चय, समुच्चय नहीं होगा।